हैं, जो भी उसके पिलर्स हैं उसके बारे में, ताकि हम मेटावेल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। क्योंकि यहाँ पर वो सारी बातें हमें करनी जरूरी है जिसके ऊपर मेटावेल सिस्टम टिका हुआ है, क्योंकि उसकी नींव इतनी मजबूत है कि अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो क्या है, पैसा कैसे इवॉल्व होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का फर्क क्या है, और कैसे मेटावेल आपको लर्न प्लस अर्न का मौका देता है। तो मेटावेल एक बिजनेस नहीं, एक डिजिटल एजुकेशन सिस्टम है जहां अपॉर्चुनिटी से पहले अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जैसे हम बात, जैसे मैंने अभी आपको बात करी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज को समझने की, तो ये तीनों सिस्टम मेटावेल के पिलर्स हैं। और जैसे मेटावेल सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि आपको एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम है। डिजिटल एजुकेशन इकोसिस्टम का मतलब जहां पर पहले आपको एजुकेशन दी जाती है उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने की, और जो आपके एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, वो एक अच्छी अर्निंग देते हैं। अगर हम बात करें मोबाइल की, इंटरनेट की, यूपीआई का इवोल्यूशन, ये सब इसी तरह के एग्जाम्पल है। मोबाइल को ऑपरेट करने से पहले लर्निंग दी जाती है कि मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है। इंटरनेट को ऑपरेट करने से पहले लर्निंग दी जाती है इसको कैसे ऑपरेट करना है। और वैसे ही यूपीआई का इवोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी अर्निंग, कहना चाहिए, लर्निंग हमको देता है। तो ये सब चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। तो ये एक डिजिटल सिस्टम कैसे है, यानी कैसे मेटावेल आपको एक डिजिटल इको एजुकेशन सिस्टम कहलाता है, क्योंकि जहां अपॉर्चुनिटी से पहले अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए मोबाइल, इंटरनेट और यूपीआई के वॉल्यूशन के। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिलर के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, एक कहना चाहिए डिजिटल लेजर है। और ये ऐसा लेजर है, एक जो हम किताब के रूप में जो काम करते हैं लेजर, वो फट सकता है, खो मतलब फट सकता है, डेटा इधर से उधर हो खराब, मतलब जल सकता है, उसको डैमेज किया जा सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसी भी तरह से डैमेज नहीं किया जाता। इसीलिए हम समझते हैं ब्लॉकचेन को, ब्लॉकचेन एक डिजिटल ट्रस्ट सिस्टम है जहां डेटा सेफ होता है, रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट होता है, कोई एक बंदा सिस्टम कंट्रोल नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आप एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और मेंटेनेंस का रिकॉर्ड सिर्फ आपके पास है। फ्रॉड पॉसिबल है, आप उसके अंदर छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी के पास सेम रिकॉर्ड अवेलेबल है तो चीटिंग का चांस ही खत्म हो जाता है। यही ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। यूज उसे केस उसके हम ये कह सकते हैं बैंकिंग है, सप्लाई चेन है, डिजिटल एसेट्स है, इन सब में जो डेटा होता है वो एक बार डिप्लॉय कर दिया जा गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, फिर उसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन को वैसे तो 2009 में बना लिया गया, वैसे तो 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका पहली बार यूज किया गया था 2009 में, जब बिटकॉइन पर इसको डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद से आप देखिए 2009 से 2025 तक ब्लॉकचेन कुछ पैसों का था और आज करोड़ रुपए की वैल्यू तक पहुंच चुका है। तो ये सब महिमा किसकी है? ये सारी महिमा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय होने के कारण उसमें किसी भी तरह का कोई एडिशन, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़, डिलीट वगैरह नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं दूसरे पिलर की, मेटावेल सिस्टम का हमारे कहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे, कहना चाहिए, रियल एस्टेट में यूज हो रहा है, रेलवे में यूज हो रहा है, 15-16। हेलो अरे वाह। भारत जी, किसी की आवाज आ रही, माइक ओपन है, प्लीज म्यूट करवा पेपर बना दीजिए। के लिया है क्या? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत जगह यूज हो रहा है, रियल एस्टेट में यूज हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रहा है, रेलवे में यूज हो रहा है, पुलिस में इसकी रिकॉर्ड दर्ज होने में यूज हो रहा है। इसको इसको हमारी कंट्री में लाने का क्रेडिट मोदी जी को दिया जाता है। उन्होंने पहली बार इसका यूज डिजिटल डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट करने में किया था, ताकि फर्जी डिग्रीज का जो खेल है वो खत्म किया जा सके, जिसकी डिग्री जिसकी मेहनत उसी को दी जा सके। तो इस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टिकती जा रही है। दूसरे पिलर की हम बात करते हैं। दूसरा पिलर हमारा जो है वो क्या है? वो है हमारा क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी की पावर को हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो ये कह लीजिए कि बहुत सारे लोग हमारे भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, क्रिप्टो जो है वो एक डिजिटल पैसा है, ब्लॉकचेन पर काम करता है, ग्लोबल और फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें इंडिया से यूएस पैसा भेजना है, तो बैंक में बहुत दिन लग जाते हैं, हैवी चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो मिनटों में, और कह लीजिए नैनो सेकेंड्स में जो है, लो कॉस्ट के ऊपर उस धन को इधर से उधर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा देता है। क्रिप्टो गैम्बल बनता है, कई लोग कहते हैं क्रिप्टो जो है वो गैम्बल है, जुआ है क्रिप्टो एक तरह का। तो क्रिप्टो गैम्बल तब बनता है जब बिना नॉलेज के यूज किया जाए। नॉलेज के साथ ये अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अब हम बात करते हैं, हम क्रिप्टो तक पहुंचे कैसे हैं। क्रिप्टो तक पहुंचने की कहानी हमारी क्या रही है। दोस्तों, पैसा कभी एक जैसा नहीं रहा है। पहले शुरुआत में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम इसलिए चल पड़ा क्योंकि हमारी ज़रूरतें कम थी। ज़रूरतें कम होने के कारण हम आपस में अपनी वस्तुओं को एक दूसरे से बदल ले लेते थे। और लेकिन बहुत टाइम तक ऐसा चला, लेकिन बाद में हमें हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, आपस में वस्तुओं को लेन देन करने में परेशानी होने लगी। फिर सोने चांदी के सिक्के चलाए गए। सोने चांदी के सिक्के में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता था, कीमती धातु थी, चोरी होने का डर रहता था, आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, तो वो उसे खर्च करने की बजाय अपने पास ही रख लेता था। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमें लगा कि भाई सोने चांदी की धातु मूल्यवान धातु होने के कारण उतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं आ पा रही है। तो हमने कोई और धातु की मुद्रा, यानी दूसरे सिक्के, धातु मुद्रा के सिक्के काम में लेने शुरू करे। उनका वजन भी इतना ज्यादा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कट्टे के कट्टे भर जाते, अगर पेमेंट बड़ा होता है तो। ऐसी कंडीशन में हमें एक हल्की फुल्की मुद्रा की जरूरत महसूस हुई, और हमने कागज के नोट यानी पत्र मुद्रा यूज करना स्टार्ट कर दिया। पत्र मुद्रा की अपनी समस्याएं आने लगी। पत्र मुद्रा में हमें कहना चाहिए जाली नोटों का प्रचलन होने लगा। उसके साथ ही नोट के कटने फटने, प्रिंटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा। तो ऐसे में धीरे धीरे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का जन्म होने लगा। प्लास्टिक कार्ड हमारे बीच में प्रचलन में आ गए। हमने उसका यूज करके कंफर्टेबल भी हो गए। लेकिन फ्रॉड होने के कारण हमें लगने लगा कि अब इससे भी हमें कोई और नई चीज चाहिए जिससे हम आपस में लेन देन कर पाए। धीरे धीरे 2012 में यूपीआई सिस्टम और यूपीआई सिस्टम का जन्म हुआ, डिजिटल वॉलेट का जन्म हुआ। और यूपीआई सिस्टम शुरू में प्रचलन में नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रचलन में आया कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हमें मुद्राएं आपस में इधर उधर एक्सचेंज करनी पड़ी, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और माध्यम नहीं था, तो मजबूरी में हमें इसका यूज करना पड़ा। अब डिजिटल और क्रिप्टो इकोनॉमी में हम पहुंच चुके हैं। तो क्रिप्टो करेंसी हमारी, पहले हमारी कंट्री ने, हमारे भारत देश ने क्रिप्टो का बहुत विरोध किया। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने उसका विरोध किया। लेकिन अब धीरे धीरे आप खुद देख लीजिए, जो जो विरोध करने वाले लोग थे, आज वही अपने खुद का ई रुपया जारी करने को तैयार है। तो जरूर इसमें कोई तो दम है, कोई तो बड़ी बात है कि आप जिसका पहले विरोध कर रहे थे, आप अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चला रहे हैं। तो ये सब चीज अगर हम कहें, तो लोगों ने शुरू में डर दिखाया, कुछ ने मौका पहचाना। जो मौके को पहचान गए वही आगे निकले। ये मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ कि पहले बिटकॉइन के बारे में कहा जाता था हम इससे खरीदें, लेकिन हम कहते थे नहीं, ये तो डिजिटल करेंसी है, आभासी मुद्रा है, रियल लाइफ में होती ही नहीं है, तो हमने उसको नहीं खरीदा। तो हमने अपना डर अपना दिखाया, तो हम उसे नहीं खरीद पाए। जिसने मौके को पहचाना, जो मौके को काम में ले लिया, उसने अगर क्रिप्टो खरीद ली, बिटकॉइन खरीद लिया, तो आज वो कितने करोड़ों अरबों का मालिक है, ये तो वही जानता है। तो जिसने मौके को पहचान लिया वही आगे निकला। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि आज हमने बिटकॉइन का मौका छोड़ छोड़ दिया, लेकिन अगर आज हम इस मौके को पहचान गए, क्रिप्टो करेंसी की महिमा को पहचान गए, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा जब हम भी आगे निकल चुके होंगे। तीसरा पिलर मेटावेल सिस्टम का है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में
फर्क करना पड़ेगा। समझते हैं इसका फर्क क्या है। सेंट्रलाइज सिस्टम जहां पर कंट्रोल इंस्टीट्यूशन के पास होता है, एजेंसी के पास होता है, अकाउंट्स को फ्रीज होने का डर रहता है, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है, जितना मालिक चाहेगा, जितना कहना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह चाहेंगे उतनी फ्रीडम रहेगी, बाकी उनके कंट्रोल में रहेगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कंट्रोल यूजर के पास होता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, ट्रस्ट वाया टेक्नोलॉजी रहता है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको ट्रस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रस्ट इसके ऊपर हमेशा रहेगा। मेटावेल का जो विजन है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन प्लस अर्निंग हमारे मेटावेल का सिस्टम है। अगर हम बात करें हम बात करें कि तीनों पिलर्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। हमारा मेटावेल सिस्टम इसी के ऊपर बेस्ड होने के कारण आज इतने बड़ी कम्युनिटी बना चुका है। मेटावेल सिस्टम के जो जन्मदाता हैं, मेटावेल सिस्टम के जो क्रिएटर हैं, वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लाडो ओकुटनिको। ये रशियन है, रशिया के रहने वाले हैं, लेकिन आज अपना मेटावेल सिस्टम वो दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। और इन्होंने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया है जिससे न सिर्फ हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि अपने सभी सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो हम सभी की तरफ से मैंने आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम हमें दिया जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। अब मैंने आपको मेटावेल के पिलर्स के बारे में बताया, मेटावेल सिस्टम के बारे में बताया, थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी कि मेटावेल सिस्टम दूसरे नेटवर्किंग सिस्टम से बहुत अलग है। दूसरे नेटवर्किंग सिस्टम की तरह इसमें कोई कंपनी नहीं है कि कोई आपका पैसा लेकर आपके साथ फ्रॉड करके चला जाएगा। ना इसके लिए आपको कोई ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, ना कोई रीपरचेज का सिस्टम है, ना कोई क्लोजिंग, ना कोई क्लोजिंग है, ना बाउंडेशन है, ना कैपिंग है, ना कोई एमडी सीएमडी होता है, ना ही आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, ना कोई लेग मेंटेन करनी है, ना कंडीशन है किसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना है, ना आपके ऊपर कोई एडमिन होता है, ना कोई यहाँ पर बार बार आईडी को रिन्यू करने का कोई झंझट होता है। तो बाकी नेटवर्किंग सिस्टम से, बाकी प्लान से देखिए जो उसकी कमियां हैं वो सब इसमें एक भी नहीं है। तो फिर मेटावेल में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि मेटावेल को ज्वाइन करना चाहिए? मेटावेल एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। जहां तक आपका नेटवर्क है, जहां तक आपकी अप्रोच है, आप अपने सिस्टम को, अपने बिजनेस तो को वहां तक पहुंचा सकते हैं। करीब 22 लाख लोगों की कम्युनिटी बना चुका है सिर्फ 3 साल की अवधि में। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम आती है, यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको इनकम आएगी, अगर आपकी टीम काम कर रही है, आपका अपलाइन काम कर रहा है, आप नहीं काम कर रहे तो भी आपको इनकम आएगी। करीब 40,000 मेंबर जो है वो 1 करोड़ प्लस इनकम को जनरेट कर चुके हैं। और 24/7 डिजिटल सपोर्ट यहाँ अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट हो जाता है, जैसे ही इनकम मतलब जैसे ही आपने अपनी वर्किंग करी और नैनो सेकंड में इनकम आपके वॉलेट के अंदर आ जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, हम कैसे इस सिस्टम को अपना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक कहना चाहिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत होती है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट का मतलब होता है आप ही अपने फंड्स के मालिक हो। इसमें प्राइवेट कीज आपके पास होती है, 12 वर्ड का पासवर्ड आपको मिलेगा, वो प्राइवेट होता है, वो सिर्फ आपके पास रहने वाला है। कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता। आपके अलावा उस पासवर्ड की कॉपी किसी के पास नहीं होती जब तक कि आप किसी और को ना दे। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको अपनी पासवर्ड की को संभाल के अपने पास, अपने लॉकर में, अपनी डायरी में सेफली रखना है। दूसरी बात, आपको उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आपने इसको संभाल के नहीं रखी, आपके साथ आपसे खो गई, तो फ्यूचर में कभी भी आपका, अगर मान लीजिए मोबाइल खो जाता है, मोबाइल से आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप अपने वॉलेट को दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी के साथ अपनी की शेयर कर ली,
तो जिस तरह आप अपनी की से अपने वॉलेट को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं, उसी तरह आपकी की से वो आपका वॉलेट आप अपने मोबाइल में ओपन कर सकता है। तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब आपके हाथ में है, आपको इससे किसी के साथ शेयर नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है, बैंक हॉलीडे में पैसा नहीं मिलता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज वॉलेट 24/7 काम करता है। 24/7 काम करता है। यानी यहाँ पर अगर हम बोले तो आपको तीन तरह के वॉलेट में से, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, आप इसमें से किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आप अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें दो तरह की करेंसी यूज करनी पड़ेगी, आईजीटी और पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करती है, आगे मोबाइल को एक्टिवेट करने के काम आती है। आईजीटी एक स्टेबल कॉइन है। 1 IGT इक्वल्स टू 95 रुपीज है, और इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। और इसमें हमारा सीएस भी यूज होता है। हमारी जो हमने जो भी आईडी लगाई है, हमने जो भी वर्किंग हमारी करी है, वो हम आईजीटी कॉइन यूज करते हैं जस्ट एक स्टेबल करेंसी की वैल्यू रखने में, क्योंकि सीएस जो है वो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होता रहता है। तो जो हमने अपनी आईडी की रेट है वो बिल्कुल स्टेबल है, तो आईजीटी जो हमने यूज करी है वो एक स्टेबल कॉइन की तरह हम इसको यूज करते हैं, और जैसे हमने इनकम आती है वो हमारी 5 से 10 मिनट के अंदर सीएस कॉइन में कन्वर्ट हो जाती है। मेटावेल का जो प्रवेश द्वार है वो टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, करीब 22,000 लोग, 40,000 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे 25,000 प्लस लोग, इंडिया में भी जो है बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। हमारी जयपुर टीम की बात करें तो करीब 100 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो करोड़ों की इनकम लोगों ने बनाई है, उसका जो क्रेडिट जाता है पूरी तरह से टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को जाता है, क्योंकि अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे मेटावेल में ऐड हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। लेकिन जब सिर्फ टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी था, तब लोगों ने ये इतनी बड़ी इनकम जनरेट करी है, तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो इसी को जाता है, और इससे हमारे मेटावेल सिस्टम का प्रवेश द्वार कहा जाता है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी यानी टीएनएस प्लान के अंदर हमारे 12 लेवल होते हैं, 12 स्लॉट होते हैं। पहला लेवल 10 IGT का, दूसरा 18, तीसरा 32.4, चौथा 58.32, और पांचवा 104.98, छठा जो है 188.96, सातवां 340.12, आठवां 612.2, नौवा 1101.1, दसवां 1983.6, 11वां 3570.47, और 12वां 6426.84। ये हर लेवल की प्राइस है। आप चाहें तो पहले लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो तीसरे लेवल से, आप चाहें तो छठे लेवल से, और आप चाहें तो 9वें या 12वें लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना बिजनेस जहां से स्टार्ट करना है आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम से आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि हर लेवल पिछले लेवल का करीब करीब डबल है। पहला लेवल 10 का है, तो दूसरा 18 का है, और तीसरा 32.4 का है। इसी तरह हर जो वैल्यू, हर लेवल की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अब ये जो लेवल हमने 12 बात करी, 1 से 12 तक के जो लेवल है, ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी दो तरह की मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। एक तो है S6 मैट्रिक्स और एक है S3। S6 में क्या होता है कि 2x2 मैट्रिक्स है, यानी आपके नीचे दो और उनके नीचे दो दो। इसी तरह S3 में क्या होता है, 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर आपके नीचे 3 पर्सन। तो S6 एल्गोरिदम जो है वो कैसे काम करता है, इसमें ये जो 6 पर्सन ये कहाँ से आएंगे? ये आपके काम करने से आएंगे, आपके अपलाइन के काम करने से आएंगे, आपके डाउनलाइन के काम करने से आएंगे, और आपके क्रॉस लाइन मतलब आपके अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन के काम करने से भी आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर इनकम 4 तरीके से होती है, आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको इनकम हो जाती है। तभी कहते हैं यहाँ पर एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट होती है।
इसी तरह अगर हम बात करते हैं S3 एल्गोरिदम की, जो 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर जो इनकम आएगी वो या तो सिर्फ आपके काम करने से आएगी या आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क, कैसे काम करता है S6 और S3 एल्गोरिदम। जैसे ही आपने यू वाली पोजीशन पर एंट्री ले, यानी आपने अपने इस बिजनेस में एंट्री ले, 2 पर्सन की एंट्री, मैंने आपको बताया आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से, ये 2 पर्सन की एंट्री आपके बिजनेस में होती है। लेकिन ये दो इनकम जो है किसी के भी काम करने से आई, आपके अपलाइन के पास जाएगी। फिर इन 2 पार्टनर्स के नीचे अगर दो दो पार्टनर्स और ऐड होते हैं और आके इसमें जुड़ते हैं किसी के भी काम करने से, तो भी थर्ड पार्टनर की एंट्री से इनकम आपको मिलेगी, फोर्थ पार्टनर की इनकम से भी आपको, और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री से भी इनकम आपको मिलेगी। सपोज हम पहले लेवल की बात करते हैं, अगर 10 IGT से आपने बिजनेस में एंट्री करी है, तो थर्ड लेवल से भी आपको इनकम हुई 9 IGT, फोर्थ पार्टनर से भी मिले 9, और फिफ्थ पार्टनर से भी मिले आपको 9 IGT। मतलब आपने 10 IGT से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आपको मिले कितने, 27 IGT। सिर्फ 5 पर्सन की एंट्री से आपको करीब तिगुनी इनकम हो गई है। इसी तरह अगर हम S3 एल्गोरिदम की बात करते हैं, 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। पहले पार्टनर की जो इनकम है, जैसे मैंने बताया 32.8 तीसरा लेवल हमारा है, और 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो पहला मेंबर आएगा, पहला मेंबर आपको, आपने तीसरा लेवल 32.8 से स्टार्ट किया, आपको जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, पहले पार्टनर से 29.16, दूसरे पार्टनर से भी आ रही है 29.16, और तीसरे पार्टनर से रिसाइकिल हो गया। इसी तरह चौथे पार्टनर से फिर 29.16, पांचवें पार्टनर से 29.16, और छठे पार्टनर से रिसाइकिल हो गया। तो ये वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम है हमारा S6 एल्गोरिदम और S3 एल्गोरिदम का। आप अगर अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करना चाहें तो आप फोर्थ लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फोर्थ लेवल से या फोर्थ स्लॉट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 11,400 का होगा। 11,400 से अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, पहले पार्टनर की बिजनेस में एंट्री से आपको मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लेवल की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया था, S6 लेवल में फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की जो इनकम है अपलाइन और क्रॉस लाइन को जाती है, आपको नहीं आती। तो पहले पार्टनर से आपको मिले 29.2, थर्ड लेवल से, दूसरे लेवल पे भी 29.2, यानी करीब 2,774 रुपए की इनकम आपको हुई है। इसी तरह अगर हम बात करें, तो थर्ड पार्टनर की एंट्री से आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, और फोर्थ लेवल से आपको $52.5 की IGT की इनकम आपको हुई है। थर्ड लेवल आपका थर्ड पार्टनर से रिसाइकिल हो गया। अब मैजिक देखिए, अगर फोर्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो हर लेवल से इनकम आपको आती है 9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5, यानी टोटल चौथे पार्टनर से 10,155, पांचवें पार्टनर से भी 10,155, और 6 पार्टनर एंट्री जब करेगा तो आपका सारा जो है रिसाइकिल हो जाएगा, और आपको नया स्लॉट वापस से, मतलब वापस से नया जो लेवल है आपको आपको इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया था 11,400 से, आपको इनकम आई है 5 पार्टनर की एंट्री से 33,240। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बड़ा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, बड़े लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अगर अपना छठे लेवल से अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 39,300 का। और 6 लेवल से अगर आप 6 पर्सन को लेकर आते हैं या 5 पर्सन को आप लेकर आते हैं, या किसी के भी आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन या आपके डाउनलाइन के काम करने से वो पर्सन बिजनेस में एंटर करते हैं, तो पहला पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो आपको देता है 18,933 रुपए। दूसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो आपको देता है 18,933 रुपए, क्योंकि तीसरे और छठे लेवल से जो इनकम है सिर्फ वही आपको मिल रही है। यहाँ पर पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे की इनकम आपके अपलाइन के पास जा रही है। जब थर्ड पार्टनर आपका बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपका थर्ड लेवल और आपका सिक्स लेवल रिसाइकिल हो गया। अब आपको फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ से इनकम आई है 16,359 रुपए। इसी तरह जब चौथा पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करता है, पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, हर लेवल की इनकम आपके पास आती है। यानी चौथे पार्टनर से आपको मिले 35,292,
पांचवें पर्सन से आपको मिले 35,292। और छठे पार्टनर की बिजनेस में एंट्री से आपका रिसाइकिल हो गया, आपके स्लॉट आपको वापस से इनकम देने के लिए तैयार है। तो आपने 6 लेवल से जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 39,300 का, और आपको इनकम हुई है करीब 1,24,811 रुपए की। अब बताइए, कोई है ऐसा बिजनेस जहाँ पर सिर्फ 5 मेंबर या 5 कस्टमर्स अगर एंट्री करते हैं आपको इतनी बड़ी इनकम दे दे, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका तिगुना आपको मिलने को तैयार है। अब यहाँ देखिए आप, पावर ऑफ सुपर सिक्स, यानी पावर ऑफ सुपर सिक्स आफ्टर 6 स्लॉट। 6 स्लॉट की बात तक मैंने आपको बता दी। अगर मान लीजिए 6 पर्सन को आप 6 स्लॉट तक लेकर गए थे, आपको इनकम मिली 1,24,000 रुपए। अगर 6 पर्सन को आप 7 स्लॉट में लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 2,12,000 रुपए। अगर 6 पर्सन को आप 8 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 3,69,000 रुपए। अगर 6 पर्सन को आप 9 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 7,45,900 रुपए। 6 पर्सन को अगर 10 स्लॉट तक आप लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 12,54,000 रुपए। 6 पर्सन को अगर आप 11 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, आपको इनकम मिलती है 21,70,000 रुपए। 6 पर्सन को अगर आप 12 स्लॉट तक लेकर जाते हैं, तो आपको इनकम मिलती है 63,61,000 रुपए। और अगर 12 लोगों को आप 12 लेवल तक लेकर जाते हो, आपको इनकम मिलती है 87,37,000 रुपए। आप चाहे तो एक दिन में कर सकते, आप चाहे तो एक हफ्ते में, एक महीने में, आप चाहे तो साल, 2 साल। आप कितने एक्टिवली, आप कितने एनर्जेटिक हैं, आपका स्किल कितना स्ट्रांग है, आपके लोग कितनी आपकी बातें सुनते हैं, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आप कितनी तेजी से कर पाएंगे। सब कुछ आपकी एक्टिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा एक्टिव होकर आप काम करते हैं, उतनी आप need करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, दोबारा नहीं करना। तो एंट्री करते तो आप 12वें लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? आप अगर तीसरे लेवल से एंट्री करते हैं तो आप 12वें लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? सपोज से एंट्री करी थी, या आपने 6 लेवल से एंट्री करी थी, या मान लीजिए आपने फर्स्ट लेवल से एंट्री करी थी। अगर आप फर्स्ट एंट्री पोजीशन में, फर्स्ट सेकेंड पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली गई। थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने आपको जो बताया था, 9+9 इनकम आपके पास है, तो 9 थर्ड पार्टनर के 9 आपके वॉलेट में आ गए। तो फिफ्थ पार्टनर के 9 होल्ड हो गए सिस्टम में, और उससे आपका नया स्लॉट, यानी जो दूसरा आपका था वो 18 एचडी का था, वो 18 एचडी का लेवल अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, यानी अपग्रेड हो गया। आपको परचेज करने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े। अगर हम बात करते हैं, अगर आपने थर्ड से एंट्री करी है, लेवल से एंट्री करी है, तो मैंने आपको बताया था थर्ड लेवल से आपको आपका जो है वो 32.8। अब मान लीजिए पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, आपको देते 29.2। दूसरा पार्टनर अगर मान लीजिए बिजनेस में एंटर करता है, आपको देता 29.2। इन दोनों के को मिलाकर आपके करीब करीब 58 समथिंग आपके पैसे आपके पास आ गए। और आप जो फोर्थ लेवल है वो 58.8 का ही है। थर्ड लेवल की, थर्ड सेकंड पार्टनर से जो इनकम हुई है ना आपको 29.2, ये होल्ड हो जाएगी। और इसके होल्ड होने से आपका फोर्थ लेवल ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, आपको हर सिर्फ एक बार ही होल्ड होगा। बाद में जब दोबारा जब ये आप देगा, चौथे और पांचवे की इनकम भी होल्ड होने वाली नहीं है, या पहले और दूसरे की इनकम S3 में होल्ड होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड सिस्टम नहीं चाहिए, आपने जिस लेवल से एंट्री करी आप वहीं पर काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, और इसमें फिर ये होगा कि 75% आपको इनकम मिल जाएगी और 25% हमारे फंड पूल में चली जाएगी। अब ये डिसीजन आपका है, जिंदगी सिर्फ एक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। छठे लेवल के लिए 29,400, 500। और अगर मान लीजिए अगर आप करते हैं इनकम 5 पार्टनर से, आपको आती है 1,24,000 की इनकम।
अगर मान लीजिए आपने 5वें लेवल से एंट्री करी है तो आपका इन्वेस्टमेंट था 21,500 का, आपको इनकम आ रही है 7,130। अगर आप चौथे लेवल एंट्री करी तो 11,500 का आपका इन्वेस्टमेंट था, आपको इनकम आती है 33,000 समथिंग की। ये इन्वेस्टमेंट आपको एक बार करना है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप 1 रुपया बैंक में सेव करके रखेंगे, आपको 6% 8% का ब्याज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, 5 वर्ष का बिजनेस में लेकर आ गए, आप चाहें तो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, जैसे भी आप चाहें, जितना भी टाइम आप लगाएं, उतने में आपकी इनकम तिगुनी हो जाएगी। शायद ऐसा और को नहीं मिलेगा। डिसीजन आप है, आपको क्या करना है। अब आते हैं हम क्रिप्टो करेंसी की बात। जो हमने एक मौका खो दिया, एक मौका हमने गंवा दिया बिटकॉइन को परचेज का, लेकिन हमारी खुद की कम्युनिटी का टोकन है CES। अगर हम उस वक्त उस मौके को गंवा चुके हैं तो आज ईश्वर ने हमें दोबारा एक मौका दिया है। हम इस CS कॉइन को बाय कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सस्ती दर पर आपको मिल रहा है, और धीरे धीरे इसका यूज बढ़ने वाला है। और जैसा कि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो लगाया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे इकोनॉमिक्स का ये सिस्टम होता है कि अगर डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में CS का यूज होने वाला है, तो अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई लिमिटेड है, क्योंकि इसकी सप्लाई जो है 43 करोड़ की जो है वो लिमिटेड है, तो अगर इसकी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ती है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और हमें इसका फायदा बहुत बड़ा मिलने वाला है। आप देखिए 2009 में बिटकॉइन कुछ पैसों का था, और आज देखिए बिटकॉइन 1 करोड़ की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, 1.25 करोड़ की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। अब आपके मन में आ रहा होगा, मैं आपको बात करूं IGT में हमारी इनकम इतने का, इतने लेवल का IGT, इतने IGT से हमने फर्स्ट लेवल लिया, IGT से हमने 12वां लेवल देखा, तो ये IGT हम कहाँ से देंगे, और IGT में अगर हमें इनकम आती है, CS में इनकम आती है, उसे कहाँ से कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, P2P, और दूसरा है यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो अगर हम चाहें तो जो भी व्यक्ति हमें सिस्टम में लेकर आ रहा है, हम उससे कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमारी जयपुर मेटाविल टीम है, हम इसके अंदर अपने पैसों को, अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। आप चाहे तो पर्सन टू पर्सन कैश ले सकते हैं, आप चाहो तो अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो, आपकी चॉइस किस तरह से लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो फिर आप यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंजर बहुत सारे अवेलेबल है, बाइनेंस वगैरह बहुत क्रिप्टो एक्सचेंजर अवेलेबल है। आप वहाँ पर उससे अपने मोबाइल अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसकी KYC की जाएगी। KYC होने के बाद आप जितना चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं इसी को एक से दूसरी करेंसी में। पर कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, आप जब चाहें तब ये काम कर सकते हैं। आधी रात को भी अगर पैसा लेना चाहें, देना चाहें, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का टाइम का बंधन नहीं है। तो आपको मैंने जैसा बताया कि हमारा जो क्रिप्टो, हमारी जो है, हमारा जो CS टोकन है, वो आगे आगे क्योंकि बहुत बहुत इस पर अवेलेबल भी विड्रॉ राइट टाइम। हम अच्छे से जानते हैं, अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लेते तो हमारे पास पछताने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। तो ऐसे में अगर हमारी बात, अगर हम कहें कि हमने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, तो यहाँ पर हमारे लिए पछताने के अलावा वापस से कोई रास्ता नहीं लगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आपको बताइए, वॉलेट मतलब मैंने आपको बताया कि आप अपने वॉलेट के खुद मालिक होते हैं। चीज टोकन अगर आपने बाय लिया, आप जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब इसको बेच सकते हैं। आपकी प्राइवेट प्रॉब्लम, जो जो आपका ये वॉलेट होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, इसमें कोई हॉलीडे नहीं होता। तो आप को लगता है बढ़ने वाली, वो लगता है कि कम होने वाली है, बढ़ने वाली है, उससे अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन। टेक्निकल वजह की
टेक्निकल रीजन की वजह से मैडम की आवाज शायद नहीं आ रही है। 2 मिनट वेट करेंगे। सॉरी, वो मैं शायद मोबाइल डेटा से ही चला रही थी और वाईफाई ऑन नहीं किया था, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। भारत जी, मेरी आवाज आ रही है? भारत हाँ, जी। आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे इकोनॉमिक्स में होता है, हमारी अर्थव्यवस्था में होता है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप देखिए, सीएस यानी वेलबिट का यूज कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ होने वाला है। टीएनएस में इसका यूज हो रहा है, एनएफटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होगा, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होगा, ट्रेडिंग में इसका यूज हो रहा है, यूनाइट वर्स में इसका यूज होने वाला है, डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज होने वाला है, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज होने वाला है, माना में इसका यूज होने वाला है, और बहुत जल्दी 2026 में सारे प्रोग्राम्स के स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देखिए कितनी बड़ी इसकी डिमांड होने वाली है। तो राइट टाइम है डिसीजन लेने का, सीएस को कमाने का। हमने जब एंट्री करी थी तो सीएस को कमाने का अवसर हमारे पास नहीं था, लेकिन आज आपके पास ये अवसर है। आप चाहें तो सीएस को अर्न कर सकते हैं, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं, आप सिस्टम का हिस्सा बनिए और आप सीएस को अर्न कर सकते हैं। मेटावेल में रेफर और एक अर्न का सिस्टम है। हमारा मेटावेल सिस्टम जो है वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि ये लर्न और अर्न है। रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। रेफर एंड अर्न का मतलब क्या होता है? यहाँ अर्निंग का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है रेफर एंड अर्न। आप नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं और सिस्टम आपको रिवॉर्ड देता है। ये सेलिंग नहीं, ये वैल्यू शेयरिंग है। आपको शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम अपने सिस्टम के बारे में नॉलेज लोगों को देते हैं, लोगों को बताते हैं मेटावेल सिस्टम क्या है, मेटावेल प्लान क्या है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज देकर उन्हें एजुकेट करते हैं। और फिर जैसे हमने लोगों को बताया सिस्टम के बारे में, लोगों को समझ में आया, लोगों ने इसको ज्वाइन किया, लोगों के ज्वाइन करने से हमें इनकम होती है। तो यहाँ पर हम अपनी नॉलेज को बांटकर भी इनकम, अगर हम मान लीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, कभी डॉक्टर को रेफर करते हैं, कभी इंजीनियर को रेफर करते हैं, कभी प्लम्बर को रेफर कर देते हैं, कभी किराने वाले को रेफर देते हैं, लेकिन उन्हें शायद पता भी नहीं चलता कि उनको रेफर करने वाला कौन है, उनका प्रमोशन करने वाला कौन है। तो इनकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसी कंडीशन में आप बताइए, जब रेफर करने से कोई इनकम नहीं आती तो हम इतने लोगों को रेफर कर देते हैं। तो हमारे पास तो मेटावेल सिस्टम है, जहां पर अगर हम इस सिस्टम को रेफर अगर करते हैं तो हमें बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है, हमारी कम्युनिटी भी बढ़ती है, हमारी इनकम भी बढ़ती है, और इनकम बढ़ने से हमारे सपने भी पूरे होते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी? जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट करता है तो फिर हम क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? यानी जब हर पर्सन जो फेमस है वो भी प्रमोशन करने को तैयार है। हमारी सदी के महानायक का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। हमारी सदी के महानायक कभी हमें सोना बेचने आ जाते हैं, कभी हमारे सामने खड़े होकर कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपके पास पैसों की तंगी चल रही है, आप सोने को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रख दीजिए और गोल्ड लोन ले लीजिए। फिर अगर कभी हमारा सर दर्द हो जाए कि हम कैसे उसको वापस गोल्ड को छुड़ाएं, तो वो हमें कहते हैं सर दर्द के लिए आप तेल लगा लीजिए, ये नवरत्न तेल 10 रुपए का पाउच है, आप इसको यूज कर दीजिए। कभी किसी और चीज का एग्जाम्पल देने के लिए वो हमारे सामने तैयार है। मतलब हर चीज का जवाब वो हमें एडवर्टाइजमेंट करके दे रहे हैं, प्रमोशन करके दे रहे हैं, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को खुद यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमें यूज करने को कहते हैं, सिर्फ प्रमोशन करके अर्निंग करने के लिए। तो आपके पास तो एक इतना बड़ा बढ़िया सिस्टम आने वाला है, मेटावेल सिस्टम। आप इसे ज्वाइन कीजिए और इसको रेफर कीजिए, आपको भी इनकम होगी और आपने जिनको रेफर किया उनको भी इनकम होगी, आपके भी सपने पूरे होंगे और उनके भी सपने पूरे होंगे। अब ये देखिए, आर दीज प्रमोशन वर्थफुल? ये आपके सामने जो प्रमोशन है सिगरेट का, लिकर का, क्या ये प्रमोशन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं है? जब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह चीजों का प्रमोशन हो करके लोग पैसा कमा रहे हैं, तो फिर हम ऐसे सिस्टम का प्रमोशन क्यों ना करें जो हमारे साथ साथ हमारे अपनों के सपने भी पूरे करने को तैयार है। हमारे यहाँ सिर्फ हम पैसा कमाने की बात नहीं करते, पैसा कमाने के लिए कौन सी टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए,
ये वो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पर टाइम टू टाइम अरेंज किए जाते हैं, जहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कैसे एक अच्छे सक्सेसफुल लीडर बनते हैं। अगर हम कुछ काम करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, हम अपनी फैमिली में, हमने घर में भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कभी हमें वाहवाही नहीं मिलती। हम अगर बिजनेस करते हैं या हम जॉब करते हैं, वहां भी हमें कोई वाहवाही करने को तैयार नहीं होता, हमारे क्रेडिट कोई और भी कई बार ले जाता है। तो हमारी रियल जिंदगी में ऐसा ही होता है, हम कितने भी अच्छे काम कर लें लेकिन हमें यही कहा जाता है, नेकी कर कुएं में डाल। आपको उसकी कोई वाहवाही, कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने लकी होते हैं कि उनको क्रेडिट मिले। लेकिन मेटावेल सिस्टम में अगर आप थोड़ी भी एक लेवल भी हाई जाते हो तो आपके रिकग्निशन के लिए सेलिब्रेशंस होते हैं यहाँ पर, कि आप एक लेवल हाई गए, आपने इतनी इनकम जनरेट करी, आपके सेलिब्रेशन को करने को तैयार है। रियल लाइफ में हम देखें तो एक दूसरे की इनकम से जेलसी होती है, लो फील होता है कि उसने इनकम जनरेट करी, तो अपने आप को लो फील होता है। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सब लोग एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक को इनकम मिलती है तो दूसरे को भी उससे या तो लेवल हाई होता है या लेवल इनकम जनरेट होती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जेलेसी और इस तरह की बुरी भावना नहीं, बल्कि सहयोग की भावना होती है, टीम वर्क की भावना होती है। और तो हम यहाँ पर रिकग्निशन भी देते हैं। अगर आपने इनकम अच्छी जनरेट करी है, आपने अपने लेवल को अपग्रेड किया है, तो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम रिकग्निशन भी मिलता है, आपकी टीम के साथ आपको रिकग्निशन मिलता है। अभी हमारे मेटावेल सिस्टम में एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, यानी डोमेस्टिक टूर का कॉन्टेस्ट चल रहा है, और टाइम टू टाइम चलते हैं। हमने पहले भी हमारी टीम से गोवा गए हैं, दिल्ली गए हैं। और यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर आपने इस कॉन्टेस्ट को विन किया है तो आपका अपलाइन आपको टिकट करके आपको वो जगह पहुंचाता है, जहां भी जो भी जगह फाइनल हुई है। अभी थोड़े टाइम पहले जिम कॉर्बेट का कॉन्टेस्ट हम लोगों ने जीता था। अभी जो हमारा नया एक, अभी हमने 2 हफ्ते पहले जयपुर में गुलाब घर वाला कॉन्टेस्ट हम में से जीता था सभी ने। तो अभी जो कॉन्टेस्ट हमारा चल रहा है वो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। अगर मान लीजिए हम 6 आईडी 4 लेवल से लगाते हैं या 3 आईडी 6 लेवल से लगाते हैं, तो हमें इनकम जनरेट करने के साथ साथ हमें यहाँ पर 3 दिन और 4 दिन और 3 रातों का एक, हमें 3 स्टार या 5 स्टार होटल तक हमें एक रिजॉर्ट में हम वहां पर पहुंचेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सिर्फ आप सोचिए, सिर्फ आपने कॉन्टेस्ट जीता है, आपने इनकम जनरेट करी, उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 दिन, 3 रात और 4 दिन आपको उस रिजॉर्ट में रहने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे और घूमने फिरने का आनंद और मिलेगा। यहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक टूर पे ही हम नहीं गए हैं, हम यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी हमने किया है। फॉरेन ट्रिप पटाया, थाईलैंड और बैंकॉक का एक ट्रिप हमने लास्ट ईयर सितंबर में किया था। तो जैसे जितने टारगेट्स आप अचीव करेंगे उतने ही बड़े लेवल के ट्रिप यहाँ टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और हम वहाँ पर घूम, सिर्फ कमाने के साथ नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का मौका भी हमें मिलता है। यहाँ पर सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं होती, यहाँ पर जिंदगी जीने का जरिया भी हमें मिलता है, सपनों को पूरा करने का जरिया भी हमें मिलता है। लर्न एंड अर्न। अब बताइए, लर्न एंड अर्न का मतलब क्या है? लर्न एंड अर्न का मतलब ये है कि मेटावेल सिस्टम में लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है, लॉन्ग टर्म अर्निंग विजन यहाँ पर होता है। ये बिगिनर्स के लिए भी है और प्रोफेशनल्स के लिए भी है। मेटावेल का फोकस जो होता है हमेशा स्किल, मेटावेल का जो फोकस होता है हमेशा स्किल प्लस नॉलेज प्लस नेटवर्क। देखिए, स्किल मतलब आपके काम करने की टेक्निक, आपकी एक्टिवनेस, नॉलेज यानी इस सिस्टम की पूरी टेक्निकल नॉलेज, और नेटवर्क आपकी कम्युनिटी आप कितनी बड़ी बढ़ा सकते हो। तो मेटावेल का फोकस 3 बातों के ऊपर है, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज और आपका नेटवर्क। इन तीनों से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा कोई और सिस्टम शायद ही होगा जो आपको रिवॉर्ड के साथ साथ इतनी बड़ी आपके सपने पूरे करने का मौका भी देता है। तो पहले सीखो फिर कमाओ, यानी लर्न और अर्न का मतलब क्या होता है? मेटावेल हमेशा कहता है कि पहले आप सीखिए,
फिर कमाइए। इसीलिए बिगिनर्स भी यहाँ पर सेफ फील करते हैं। जब कॉन्फिडेंस आता है, अर्निंग नेचुरली अपने आप फॉलो होने लग जाती है। वाई डू वी वर्क? अब हमारे सामने एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, हम काम क्यों करते हैं? हम मेटावेल ज्वाइन करना चाहें तो क्यों करना चाहे? एक्चुअली हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस, चाहे हम जो जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, एक अच्छा शानदार सा रहने के लिए, घर बनाने के लिए, एक ड्रीम कार परचेज करने के लिए, एक फॉरेन ट्रिप के लिए। लेकिन क्या ये सारे सपने हमारे एक साथ पूरे हो सकते हैं? नहीं। हमें बाकी सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सबसे पहला सपना हम पूरा करते हैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा है कि अगर आप इस सिस्टम को समझ गए, आपने इस सिस्टम की नॉलेज ले ली, आपने इस सिस्टम की स्किल सीख ली, आपने एक नेटवर्क बना दिया, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अपने सारे सपने बिना कॉम्प्रोमाइज के पूरे कर पाएंगे। यहाँ अर्निंग का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ना? अर्निंग का स्ट्रॉन्ग पिलर है। आप नॉलेज के साथ साथ अपने वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा रिवॉर्ड गेन कर पाएंगे। यानी आप पहले अच्छे से सीखो, इसको समझो और फिर इसको करो। डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंस आएगा करने का और हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको प्लान में थोड़ा इंटरेस्ट आया है, देखिए शुरू में जब हमें भी, मैं आपको तो फिर भी, लेकिन हमें तो जैसे स्टार्टिंग में जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मेरे में सीखने की ललक बहुत ज्यादा है, तो मुझे जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया था इस प्लान को। जबरदस्ती नहीं, आप बहुत अच्छा करोगे, आप ये हो, आप वो हो, ऐसे करके मुझे ज्वाइन कराया गया। लेकिन मेरे में सीखने की ललक थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने 10-15 दिन तक इसकी जूम क्लासेस जो होती है इवनिंग में, जो अभी हो रही है हमारी 8 से 9, इवनिंग में जहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन होता है, और मॉर्निंग में जो होता है ट्रेनिंग सेशन होता है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और रियली आप एंजॉय करोगे, ट्रेनिंग सेशन भी एंजॉय करोगे और ये प्लान प्रेजेंटेशन भी एंजॉय करोगे, अगर आप में सीखने की और आगे बढ़ने की ललक है तो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें पॉजिटिव अप्रोच रखोगे और आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। और इसमें ट्रेनिंग सेशन में जो आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा कि ये सिर्फ मेटावेल के लिए नहीं, हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी स्किल्स वहां पर सिखाई जाती है। इसीलिए आप उस व्यक्ति के साथ हाथ बढ़ाइए, उसके साथ हाथ मिलाइए जिसने आज आपको इनवाइट किया है। वो आपका एक वेल विशर है, वो अपने सपने पूरे करने के साथ साथ आपके सपने भी पूरे करना चाहता है, अपने साथ साथ आपको भी आगे बढ़ाना चाहता है। तो आप मेटावेल का हिस्सा बनिए उसकी बात मानकर, क्योंकि कई बार हमें मौके समझ नहीं आते, लेकिन अगर हमारे सामने कोई मौका आया है तो डेफिनेटली हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जो होता है वो अच्छा होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो अगर आपके सामने कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको पॉजिटिव अप्रोच से लीजिए। पॉजिटिव अप्रोच से आप लेंगे ना, तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए पॉजिटिव अपने आप, वो कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन होता है, और पॉजिटिव अपने आप आपके लिए जो अप्रोच होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और आपको एक बहुत बड़ी इनकम देने के लिए तैयार होगी। तो वही वेल विशर के साथ हाथ मिलाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप अगर हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। और जो टीम वर्क होता है मेक्स द ड्रीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क से ही हमारे सपने पूरे होते हैं। मेरा प्लान प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यही पूरा होता है। साथियों, अगर आज का वेबिनार आपको सोचने पर मजबूर करे, फ्यूचर के लिए रेडी करे, तो हमारा मकसद पूरा हुआ। एंडिंग में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो कल के भरोसे बैठा रहा, जो कल के भरोसे बैठा रहा, वक्त ने उसे पीछे छोड़ दिया। जो आज सीखने निकल पड़ा, जो आज सीखने निकल पड़ा, भविष्य ने उसे आगे बढ़ा दिया। मेटावेल के साथ चलो, नए युग में चलते हैं, जहां ज्ञान भी है और कमाई भी है और विश्वास के साथ है। थैंक यू सो मच। अगर आप फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेटावेल आपके साथ हमेशा है। तो मैं भारत जी को इनवाइट करना चाहूंगी, भारत जी आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आज आपने बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में प्लान प्रेजेंट किया। इसके लिए जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ।
और दोस्तों, आज मैडम ने समझाया, आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड। नहीं भी समझ में आया तो आप ज्वाइन करें और समझते समझते यहाँ से इनकम करें। और कल सुबह हम वापस पुनः सेम लिंक से मिलेंगे। आप अपने नए गेस्ट को इनवाइट करिए ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट मेरे दोस्त पत्थर भी भगवान नहीं होते। तो साथियों, जयपुर मेटावेल टीम आपके लिए सुबह शाम की ट्रेनिंग सेशन और प्लान प्रेजेंट लेके आ रहा है। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को, अपने दोस्त, नए गेस्ट को इनवाइट करिए, ताकि यहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले सके और वो भी उनके सपनों को पूरा कर सके। अगेन मैं मैडम का धन्यवाद करूंगा और सभी साथियों को पुनः शुभ रात्रि। जय मेटावेल, जय मेटावेल।